नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। उत्तर भारत में सर्दी के साथ साथ अब कोहरा आम जिंदगी के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है और इसका असर हिमाचल प्रदेश में भी साफ तौर पर देखा जा सकता है। औद्योगिक हब बीबीएन से लेकर ऊना के रेलवे स्टेशन तक हर तरफ धुंध और कोहरे की सफेद चादर पसरी हुई है, जिसने लोगों की रोजमर्रा की रफ्तार को थाम सा दिया है। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ यानी बीबीएन में मौसम ने अचानक करवट ली है। नालागढ़ और आसपास के इलाकों में पहले हल्की धुंध छाई रही, लेकिन अब घना कोहरा पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। हालात ऐसे हैं कि दिन के वक्त भी विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है और लोगों को मजबूरी में गाड़ियों की हेडलाइट और फॉग लाइट जलाकर सफर करना पड़ रहा है। सड़कों पर हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। कोहरे की वजह से आगे का रास्ता साफ दिखाई नहीं देता और ड्राइविंग किसी जोखिम से कम नहीं लगती। स्थानीय लोग कह रहे हैं कि कोहरे में गाड़ी चलाना ऐसा महसूस होता है जैसे दिन में नहीं बल्कि रात के अंधेरे में सफर किया जा रहा हो। ठंड और कोहरे की दोहरी मार का असर ये है कि लोग घरों से कम निकल रहे हैं और बच्चों को स्कूल जाने में भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गहरे कोहरे की वजह से सड़क हादसों का खतरा भी लगातार बढ़ गया है। स्थानीय लोग वाहन चालकों से अपील कर रहे हैं कि इस मौसम में सावधानी बरती जाए, लाइट और डिपर का सही इस्तेमाल किया जाए, तेज रफ्तार से बचा जाए और ताकि किसी भी बड़े हादसे को टाला जा सके। कोहरे का असर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। ऊना में रेल सेवाएं भी पूरी तरह प्रभावित हो रही हैं। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में छाए घने कोहरे की वजह से हिमाचल को जोड़ने वाली कई ट्रेनें अपने तय वक्त से घंटों की देरी से पहुंच रही हैं। हिमाचल एक्सप्रेस करीब 3 घंटे की देरी से ऊना स्टेशन पहुंची, जबकि वंदे भारत एक्सप्रेस भी 1 घंटे से ज्यादा लेट रही। ट्रेनों की इस देरी का सीधा असर यात्रियों और उन्हें लेने छोड़ने आने वाले परिजनों पर पड़ रहा है। तय जो समय सीमा है उस पर यात्रा की योजना बना रहे लोगों को न सिर्फ मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा है बल्कि ठंड और लंबे इंतजार की वजह से शारीरिक परेशानियां भी बढ़ रही हैं। तो बीबीएन की सड़कों से लेकर ऊना के प्लेटफॉर्म तक कोहरे ने किस तरह आम जिंदगी को प्रभावित किया है, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। उत्तर भारत में बढ़ती हुई सर्दी के साथ अब कोहरा एक बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश का औद्योगिक हब बीबीएन हो या ऊना का रेलवे स्टेशन, हर तरफ धुंध और कोहरे की सफेद चादर छाई हुई है। सड़कों पर विजिबिलिटी ना के बराबर है और रेल पटरियों पर ट्रेनों की रफ्तार थम सी गई है। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में मौसम ने करवट ले ली है। नालागढ़ और आसपास के इलाकों में पहले धुंध और अब घना कोहरा पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। हालात ऐसे हैं कि दिन में भी विजिबिलिटी बेहद कम है और लोग मजबूरी में गाड़ियों की लाइटें जलाकर सफर कर रहे हैं। ठंड बढ़ने से लोग घरों से कम निकल रहे हैं और बच्चों को स्कूल जाने में भी खासी दिक्कतें आ रही हैं। गहरे कोहरे की वजह से सड़क हादसों का भी खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोग वाहन चालकों से अपील कर रहे हैं कि इस मौसम में लाइट और डिपर का सही इस्तेमाल करें ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। लोगों का कहना है कि कोहरे में सफर करना ऐसा लगता है जैसे दिन में नहीं रात में गाड़ी चला रही हो। कई दिनों से मौसम में तब्दीली आई है और आज बहुत सारी धुंध पड़ी हुई है। मैं इधर दबोटा से नालागढ़ की तरफ अभी जा रहा था गाड़ी लेके और इतनी ज़्यादा धुंध पड़ी है कि गाड़ियां भी नहीं दिख रही है वहाँ पे और बड़ी परेशानी हो रही है। और प्रशासन को मैं बताना चाहता हूँ कि भाटियाँ से जो नीचे वाला रोड है, नीचे को जाते हैं अपना स्नेट से थोड़ा ऊपर को, वहाँ पे चढ़ाई में जो रास्ता भी खराब है, सड़क एक साइड को दबी हुई है और गाड़ियाँ कोशिश करती है कि जो दबी हुई सड़क है उसकी तरफ नहीं जाती है, ऊपर वाली रॉन्ग साइड कई बार आ जाती है, उससे दुर्घटना घट सकती है। कोहरे का असर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। ऊना में रेल सेवाएं भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में छाए घने कोहरे की वजह से हिमाचल को जोड़ने वाली कई ट्रेनें अपने तय समय से घंटों देरी से पहुंच रही हैं। हिमाचल एक्सप्रेस करीब 3 घंटे लेट पहुंची, जबकि वंदे भारत एक्सप्रेस भी 1 घंटे से ज्यादा की देरी से स्टेशन पहुंची। ट्रेनों की देरी का सीधा असर यात्रियों और उन्हें लेने छोड़ने आने वाले परिजनों पर पड़ रहा है। तय समय पर यात्रा की योजना बना रहे लोगों को मानसिक और शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं रोजमर्रा की दिनचर्या भी इससे प्रभावित हो रही है। सर, आज मैं सवेरे 9:30 बजे आ गया था रेलवे स्टेशन पर
जो कि मैंने किसी को रिसीव करना था, और ट्रेन का टाइम है 10:20 पे 40 मिनट पे था, लेकिन वो ट्रेन सर आज आई नहीं और मैं सुबह से यहाँ वेट कर रहा हूँ। जो कि ट्रेन कभी बोल रहे हैं 12 बजे आएगी, कभी बोलते हैं 12:30 आएगी। मेरे रिश्तेदार आ रहे थे दिल्ली से, तो वंदे भारत का मैं वेट कर रहा था। पूछा इनसे तो बता रहे हैं कि धुंध के कारण बस अभी ट्रेन लेट है। कुल मिलाकर घना कोहरा हिमाचल प्रदेश में आम जिंदगी के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। चाहे बीबीएन की सड़कों पर सफर हो या ऊना की रेल सेवाएं, लोगों की अपील है कि सावधानी बरती जाए और प्रशासन से उम्मीद है कि सुरक्षा और सुविधा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। कोहरा कब छटेगा ये तो मौसम बताएगा, लेकिन फिलहाल एहतियात ही सबसे बड़ा बचाव है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए नालागढ़ से जगत पेंस और ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। कुल मिलाकर घना कोहरा हिमाचल प्रदेश में आम लोगों के लिए एक बड़े इम्तिहान की तरह बन गया है। चाहे बात बीबीएन की औद्योगिक सड़कों की हो या ऊना की रेल सेवाओं की, हर जगह कोहरे का असर साफ नजर आ रहा है। एक तरफ सड़क का सफर करना जोखिम भरा हो गया है, तो दूसरी तरफ ट्रेन सेवाओं में हो रही देरी ने यात्रियों की दिनचर्या बिगाड़ दी है। स्कूल जाने वाले बच्चे हों, दफ्तर पहुंचने वाले कर्मचारी हों या फिर लंबी दूरी की यात्रा पर निकले लोग, हर कोई इस मौसम की मार को झेलने को मजबूर हो गया है। स्थानीय लोगों को एक ही अपील कर रहे हैं, वो उनकी एक ही अपील है कि इस दौरान ज़्यादा सावधानी बरती जानी चाहिए। वाहन चालकों से धीमी रफ्तार रखने की एक अपील की गई है, लाइट और डिपर का सही इस्तेमाल करने की अपील की गई है और बिना ज़रूरत के सफ़र से बचने की अपील की गई है। वहीं यात्रियों को भी ये सलाह दी जा रही है कि ट्रेन से सफ़र से पहले अपनी गाड़ी की स्थिति की जानकारी ज़रूर ले लें। प्रशासन से भी उम्मीद की जा रही है कि सुरक्षा और सुविधा के लिहाज से ज़रूरी कदम इस मौसम में हालात को देखते हुए उठाए जाएं, ताकि कोहरे की वजह से किसी तरह की बड़ी अनहोनी से बचा जा सके। कोहरा कब छटेगा और हालात कब सामान्य होंगे, ये तो आने वाले दिनों में मौसम ही तय करेगा। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।